अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। लिए चलते हैं हम आपको दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। कौवे अब सिर्फ काएं ही नहीं करेंगे बल्कि कचरा भी उठाएंगे। स्वीडन में खसूसी तरबियत याफ्ता कौवे कचरा और सिगरेट के टोटे जमा करने लगे और इस काम के बदले उन्हें खुराक दी जाती है। सफाई के शोबे की एक कंपनी ने सड़क पर पड़े सिगरेट के टोटे और कचरा उठाने के लिए कौवों को इस्तेमाल करने का सोचा और फिर इन्हें इस काम की खसूसी तरबियत भी दी। कौवों की मरहलावार तरबियत में उन्हें इस मुकाम पर ले जाया जाता जहां सिगरेट के टोटे पड़े होते और हर सिगरेट के टोटे उठाने पर कौवों को खुराक दी जाती। रफ्ता रफ्ता कौवे इस काम में माहिर हो गए। कौवों को दी जाने वाली तरबियत के दौरान से बात का ख्याल रखा गया कि कौवे सिगरेट के टोटे खाएं नहीं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए जानलेवा होता। स्वीडन शहर की बल्दिया के अफसर के मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके से मुनासिब तादाद में कौवों को तरबियत देकर सफाई कराई जाए तो उससे 75% बजट बचाया जा सकता है। 95 साला मलकाए बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने अपनी मखसूस रेसिपी से तैयार करदा टमाटो केचप और ब्राउन सॉस मार्केट में मुतारफ करा दिया। अपनी सेहत और ग़िज़ा का नहायत ख्याल रखने वाली 95 साला मलकाए बरतानिया ने मार्केट में अपना तैयार करदा टमाटो केचप और ब्राउन सॉस मुतारफ करा दिया है। ताहम इसकी कीमत मार्केट में पहले से दस्तयाब ब्रांड से कहीं ज्यादा है। केचप और ब्राउन सॉस की बोतल पर लिखा है कि एक शानदार घराने का पसंदीदा टमाटर से भरा हुआ और हल्का मसालेदार ये केचप लज्जत बख्श है, जबकि ब्राउन सॉस को खजूर, सेब के रस और मसालों से जायकादार बनाया गया है। मलकाए बरतानिया की मखसूस रेसिपी से तैयार करदा टमाटो केचप और सॉस नॉरफॉलिक के शाही महल में फरोख्त के लिए दस्तयाब है। ये वो महल है जहां मलका क्रिसमस की तातीलात गुजारना पसंद करती हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि खाने की मेज या किचन में केचप और सॉस की ऐसी बोतल की मौजूदगी ही काबिल फख्र है जिस पर शाही खानदान की मोहर लगी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं NA टेक्नोलॉजी। 768 किलोमीटर लंबा आसमानी बिजली का तवील तरीन कड़ाका रिकॉर्ड कर लिया गया। सैटेलाइट तस्वीर में 768 किलोमीटर तवील आसमानी बिजली का शरारा नुमाया है जो अमेरिका में रूनुमा हुआ था। 2020 में होने वाले एक गैर मामूली आसमानी वाक़ये को एक नया आलमी रिकॉर्ड करार दिया गया है। ये आसमानी बिजली का 768 किलोमीटर तवील कड़ाका था जिसे 3 अमरीकी रियासतों में देखा गया था। ये तस्वीर नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मौसमियाती सियारचे से 29 अप्रैल 2020 को ली गई थी। इसमें एक मेगा फ्लैश यानी आसमानी बिजली के तवील तरीन कोंदे को टेक्सास, लुइसियाना और मिसिसिपी तक में देखा गया। अब आलमी मौसमियाती तंजीम ने इसे आसमानी बिजली के तवील तरीन कोंदे का एक नया रिकॉर्ड करार दिया है। इससे कबल 31 अक्टूबर 2018 में ब्राजील में आसमानी बिजली का 709 किलोमीटर तवील कोंदा रिकॉर्ड किया गया था। साइंसदानों के मुताबिक बिजली का शरारा शदीद तूफान की वजह से रूनुमा हुआ जिसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अब गाड़ी चांद पर भी दौड़ेगी। गाड़ियां तैयार करने वाली दुनिया की मारूफ जापानी कंपनी टोयोटा ने एक अनोखी गाड़ी पर काम शुरू कर दिया जो ज़मीन पर नहीं बल्कि चांद पर दौड़ेगी। गाड़ी को इस दहाई के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा और जापान की स्पेस एजेंसी के दरमियान मुआहिदा हुआ है जिसके तहत चांद गाड़ी के जरिए चांद की सतह का जायजा लेने के मिशन पर काम शुरू किया गया है। ये मंसूबा 2040 तक इंसान के चांद पर रहने और फिर जिंदगी को मरीख पर ले जाने के पेश नज़र बनाया गया है। जापान स्पेस एजेंसी के इश्तराक से बनाई जाने वाली इस गाड़ी का नाम लोनर क्रूजर रखा गया है। ये नाम टोयोटा की लैंड क्रूजर पर रखा गया है। टोयोटा मोटर कारपोरेशन में लोनर क्रूजर प्रोजेक्ट के सरबराह टकाओ साटो का कहना था कि ये गाड़ी इस ख्याल पर मबनी है कि लोग बाहिफाजत गाड़ी में काम कर सकें, खा सकें, सो सकें और दीगर अफराद के साथ राब्ता कर सकें और ऐसा ही बैरूनी खला में किया जा सके। साटो का कहना था कि खला में जाकर हम शायद टेली कम्युनिकेशन और दीगर टेक्नोलॉजी इतनी जदीद करने के काबिल हो जाएं जो इंसानी जिंदगी के लिए अहम साबित होगी।